जय हिंद एवरीवन। जैसे जैसे एनडीए का एग्जाम नजदीक आता है, दिल की धड़कनें ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि क्या वाकई में मैम ये जो 2 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, क्या इस 2 महीने में हम वाकई में क्या करें। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट है, दोनों ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली होगी। ये बहुत ही गेम चेंजर की तरह एक्ट करने वाली है। अभी 2 महीने में एक्चुअल में होता क्या है, भले ही आप साल भर चाहे जितना पढ़ लो, लेकिन लास्ट के मंथ की जो स्ट्रैटेजीज होती है वो वाकई काफ़ी पावरफुल होती है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो अगर आप भी लास्ट के कुछ महीने में अपने आप को एक्टिवेट कर लेते हैं और अपने एग्जाम ओरिएंटेड कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में जानते हैं और बायोलॉजिकल क्लॉक भी उसी हिसाब से ढाल लेते हैं, तो आप वाकई में अपना पेपर क्रैक कर सकते हैं। अब क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही साइंटिफिकली ये पूरा आज का लेक्चर होगा, जिसके लिए आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी फॉर यूपीएससी एनडीए एग्जाम। मतलब ये सबसे बड़ा सवाल मेरे सामने आता है कि मैम कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ने से हमारा एनडीए क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट नहीं, वर्क मैनेजमेंट पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। किस हिसाब से आप अपने वर्क को पुश करें, किस हिसाब से आप अपने वर्क को मैनेज करें कि टाइम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। बेटा टाइम को कभी मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, टाइम ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड से भाग रहा है। आपको मैनेज करना है उस दौरान में अपना काम, और वो वर्क कैसे मैनेज होगा वो इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो कुछ जान लेते हैं कैसे ये गेम चेंजर होने वाले हैं 60 डेज आपके। तो आपको पता है 13 अप्रैल को आपका एग्जाम है, ठीक है। 60 डेज मान के चलते आपका बचा हुआ है। अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है और कंसिस्टेंटली जो आप के एफर्ट्स हैं वो सही जगह पे काम कर रहे हैं, तो आप वाकई इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। अब कैसे क्वालिफाई करेंगे, पहले तो थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं। मैथ्स का पेपर जैसे आपको पता है 300 मार्क्स का है और 120 सवाल आते हैं। वही अगर हम जीएटी की बात करें तो उसमें 600 मार्क्स का पेपर है और 150 सवाल हैं। या एक सवाल आपका 4 मार्क्स का होता है और मैथ्स में एक सवाल आपका 2.5 मार्क्स का होता है। दोनों ही पेपर 2.5 घंटे के होते हैं, यानी 5 घंटे का पेपर होता है और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है दोनों ही पेपर में। अब बात करते हैं कि गोल सेट करना है आपको नेक्स्ट 60 डेज में। क्या गोल सेट करना है, विजन तो एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट 60 डेज में आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 450 प्लस मार्क्स को स्कोर करके दिखाएं। कट ऑफ की बात नहीं करेंगे क्योंकि कट ऑफ तो 290 मार्क्स में भी क्लियर हो जा रही है, लेकिन अगर आपको बात करनी है कि आप फाइनल सिलेक्शन के साथ एकदम सिक्योर्ड रैंक हासिल करें, तो आपको 450 प्लस मार्क्स का अपने दिमाग में एक मैपिंग करनी चाहिए। साथ ही साथ ब्रेक योर प्रिपरेशन इनटू स्मॉलर अचीवमेंट माइलस्टोन। अपनी पूरी प्रिपरेशन को आप ब्रेक करके चलिए, टुकड़ों टुकड़ों में अगर उसको शफल करके अच्छे से ब्रेक करके अपने काम को करेंगे तो वाकई आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं है और बहुत ही करीब आ जाएगी। अब बात करते हैं कि मैम ये जो आप टुकड़े टुकड़े में बात कर रहे हैं कि आप अपने पूरे डेली रूटीन को शफल करिए, ये कैसे होगा। मतलब उसका कोई गाइडेंस, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, क्योंकि गलतियां करके सब सीखते हैं। मैं चाहती हूँ बिना गलती किए आप एक बार में सारी चीज़ें समझ लें जो आपके फ्यूचर के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़, आइडियल स्टडी टाइम जो होता है वो 8 से 10 घंटे होता है, मान के चलो, ठीक है। लेकिन अभी आपको जो है कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी रखनी चाहिए। डिवाइड टाइम बेस्ड ऑन सब्जेक्ट प्रायोरिटी एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट प्रायोरिटी, राइट। जो आपको पढ़ने का मन कर रहा है, जब आपकी एनर्जी हाई हो रही है तो आप उसी को पढ़िए, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सब्जेक्ट प्रायोरिटी, जो जितना वेटेज है, जिस चैप्टर का जितना वेटेज है, उस हिसाब से आपको उन चैप्टर्स को डिवाइड करना होता है। मैथ्स को 4 घंटे रखने चाहिए और जीएटी को लगभग 5 से 6 घंटे आपको रखने चाहिए। मैथ्स का टाइमिंग इसलिए भी ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि मैथ्स अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो जीएटी का सेक्शन आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, राइट। टाइम टेबल फॉर 60 डेज क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 6 बजे मिनिमम उठ जाओ बच्चों। 6 से 7:30 मैथ्स का कोई टॉपिक लेकर के बढ़िया से प्रैक्टिस करो उसको। फिर आप 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में इंग्लिश पे फोकस करिए, वोकैब रिवाइंड करिए, ग्रामर के कुछ नोट्स बनाइए, पीक्यूआरएस सॉल्व करने की कोशिश करिए, कोई कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की कोशिश करिए। 10:30 से 12 बजे के बीच में करंट अफेयर और जीके का पोर्शन आप लेकर के बैठ सकते हैं। कुछ मिसलेनियस सेक्शन हो गए, कुछ ज्योग्राफी की मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हो गए, पॉलिटी के कुछ आर्टिकल्स हैं। आपको अभी से अपना टाइम टेबल और शेड्यूल बनाना चाहिए बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देयर वेटेजेस। 1 से 3 बजे के बीच में आप मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज और टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं और यहाँ पे आप चाहें तो नया कोई टॉपिक भी पढ़ सकते हैं 2 घंटे के अंदर, राइट। 6 से 4 बजे के बीच में साइंस और हिस्ट्री को भी वेटेज दें, ठीक है। साइंस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी मोस्टली बच्चे इग्नोर करके चलते हैं। बच्चों ये 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी 100 नंबर की साइंस आ रही है आपके सामने। तो इसको हल्के में मत लीजिए, इसको वाकई बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपका स्कोर बहुत अच्छा बढ़ा सकता है।
7 बजे से 9 बजे के बीच में आपको कोई मॉक टेस्ट एनालिसिस जरूर दीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस। रात में आपको एक मॉक टेस्ट जरूर से जरूर लगाना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज लगाइए, चैप्टर वाइज लगाइए, टॉपिक वाइज लगाइए, या पूरा मॉक उठा करके दीजिए, दैट इज योर चॉइस, राइट। 9:30 से 10:30 बजे के बीच में डाउट क्लियरिंग सेशन आपको रखना चाहिए, यानी कि जितने भी मॉक में आपने दिए हैं कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, या सुबह आपने जो रिवाइज किया क्या वो आपके डाउट क्लियर हो गए हैं, सुबह से शाम तक जो आपके डाउट है। और सोने से पहले कल का गोल एंड टारगेट सेट होना चाहिए कि सुबह उठते ही मैं किन चीज़ों पे प्रैक्टिस करूंगा, क्या रिवीजन करूंगा, किन फॉर्मूले पे काम करना है, मुझे मैथ्स और साइंस पढ़ना है लेकिन किस टॉपिक को पढ़ना है, ये विजन एकदम आपका क्लियर होना चाहिए। अब इफेक्टिव स्टडी के टिप्स क्या होते हैं, कैसे होती है इफेक्टिव स्टडी, इसको भी समझिए। बुक खोल करके बैठे रहने से एक साइड पे मोबाइल इंस्टाग्राम स्क्रॉल हो रहा है, ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी बेटा। इफेक्टिव स्टडी की टिप्स क्या है? प्रायोरिटाइज डिफिकल्ट टॉपिक, राइट। डिफिकल्ट जो टॉपिक है उसको फर्स्ट प्रायोरिटाइज करिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप पूरे एफर्ट्स डालते हैं, और जब आप पूरे एफर्ट्स डालते हैं तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक जो आपके माइंड में है डिफिकल्ट, एक्चुअल में वो डिफिकल्ट कोई चीज़ होती नहीं है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। टेक शॉर्ट ब्रेक्स आफ्टर एवरी 2 आवर्स ऑफ स्टडी। ये बहुत ही इफेक्टिव स्टडी है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप अपने पढ़ते समय अपने 2-2 घंटे का गैप ले रहे हैं, 2 घंटे के बाद आप गैप ले रहे हैं, तो आपकी स्टडी बहुत ही इफेक्टिव हो सकती है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट रेगुलरली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस समय रामबाण का काम करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम दिल और जान से करीब रखो ताकि ये आपको सक्सेस दिला सकें। ट्रैक ऑफ वीकली प्रोसेस, ठीक है। प्रोग्रेस जो है आपकी वीकली, वो कैसे, जैसे आप मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस सेशंस देंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप वहाँ से 15 से शुरू किया, क्या बढ़ रहा है सब क्वेश्चन, ठीक है। 15 से 18 हो रहे हैं, 18 से 20 हो रहे हैं, 20 से 22 हो रहे हैं, क्या आप इंक्रीज करते जा रहे हैं अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट, वो भी एक्यूरेसी के साथ, तो आपका प्रोग्रेस हो रहा है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, स्किपिंग मॉक टेस्ट। जो सोच रहा होगा अरे क्या है, एक बार में बैठेंगे 2.5 घंटे कौन वेस्ट करे, 2.5 घंटे वेस्ट करके क्यों प्रैक्टिस करें, तो वो सबसे बड़ी गलती करने वाला है, बहुत बड़ी गलती करने वाला है। क्योंकि पेपर में इकट्ठा बैठ करके ना तो आप टाइम मैनेज कर पाएंगे, ना तो एक्यूरेसी, ना तो टेम्परामेंट, कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती होने वाली है आपकी। इग्नोरिंग करंट अफेयर, करंट अफेयर का एक अच्छा खासा सेक्शन आता है, मुझे लगता है लास्ट मोमेंट पे अगर आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लें तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फोकसिंग ओनली ऑन वन सब्जेक्ट, मैथ्स मैथ्स मैथ्स, या फिर इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, एक सब्जेक्ट आपका कभी भी निवारण नहीं कर सकता, आपको हमेशा बैलेंस करके चलना है। दैट्स व्हाई यू आर फ्रॉम अ डिफेंस सेक्टर, राइट। लास्ट मिनट क्रैम्पिंग, ठीक है। इसका मतलब 1 मिनट लास्ट मिनट में एकदम पगलाना नहीं, मैं सब पढ़ डालूंगा, नहीं, सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी भाई तुमको। अब सिलेक्टिव स्टडी नहीं करोगे अब तो फिर लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। फाइनल 10 डेज रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए, समझो। फोकस ऑन रिविजनिंग की फॉर्मूलाज एंड फैक्ट्स, ठीक है, जो आपने बॉक्स में बंद कर रखे हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी एक्सरसाइज के जहां पे आप सॉल्व करते हुए हमेशा अटकते हैं, उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। अटेम्प्ट 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अवॉइड लर्निंग न्यू टॉपिक्स, ठीक है। अब नए टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, अगर वो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो भले ही पढ़ लो, लेकिन अगर आप बर्डन के साथ उसको पढ़ना चाह रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो। वेटेज पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, राइट। फिर मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। रिमेंबर योर गोल, ऑलवेज रिमेंबर योर गोल, राइट, ठीक है। और जिसको भूख होती है उसके सामने खाना रख दो तो उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि खा, वो टूट पड़ता है। वैसे ही ये जो वर्दी है ये तुम्हारी भूख है, राइट, इसके लिए तुम्हें एकदम टूट पड़ना होगा, उसी जज्बात के साथ पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। इस स्टे डिसिप्लिन्ड एंड फोकस, 2 महीने पूरा सोशल मीडिया, सोशलाइजिंग योरसेल्फ, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, एकदम फोकस्ड हो जाइए अपने गोल और अपने डिटर्मिनेशन को लेकर के, राइट, क्योंकि यही आपको सक्सेस दिलाएंगे। बेटा सक्सेस वर्ड ही अपने में बहुत भारी होता है, जिस दिन हो जाओगे उस दिन गर्व फील करोगे अपने ऊपर। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कई बार ऐसे जब मेहनत करोगे लगेगा कि क्या है यार, इतना टॉर्चर क्यों करें अपने आप को, क्या कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सब नहीं सोचना। दीज आर नॉट योर थॉट्स। एक ब्रेव पर्सन वो होता है जो अपनी मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ करता जाता है और लास्ट में उसको मंजिल जरूर मिलती है, राइट। You can do it, definitely. You say it in the comment section, you can do it, right? 60 days is enough if you follow the right strategy, stick to your timetable and track your progress. और मुझे लगता है कमेंट सेक्शन में आपको बताना भी चाहिए कि अब आपके प्लान्स क्या हैं, है ना, कि आप वाकई फॉलो करने के लिए तैयार है। और देखो जो कायर होगा वो नहीं कमेंट कर पाएगा, जो कायर होगा उसके अंदर से डर लगेगा कि यार मैं कमेंट करूं कि ना करूं, मैं तो वैसे भी फॉलो नहीं कर पाऊंगा। अंदर से उसके अंदर से ऑलरेडी एक चोर, एक दबा रहा है उसको कि भाई तेरे अंदर डिटर्मिनेशन नहीं, तू नहीं कर पाएगा तो तू रहने दे, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर NDA 125। लेकिन अब आपके लिए आया एकदम मास्टर प्लान। हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए ला रहे हैं एकदम क्रांति बैच। आपको कहीं से भी डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक ऐसी टीचर्स टीम जो आपको हमेशा आपकी प्रिपरेशन के दौरान हर एक मोमेंट में आपको मोटिवेटेड रखेगी। साथ ही साथ आपको केवल ये बैच मिल रहा है 799 का।
ये क्रैश कोर्स जो आपको मिल रहा है 45 डेज का, ये आपको एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट दिला सकता है, एक बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के साथ। केवल आपको आंख बंद करके इन टीचर्स को जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना है। और वाकई अगर आपने 1.5 महीने अपने फोकस के साथ दे दिए तो इस बार ये पूरी गारंटी है मेरी कि वर्दी आपके साथ होगी और आपका ये नतीजा आपको डेफिनेटली अप्रैल के एग्जाम के बाद आपके हाथ में होगा, जब आप फाइनल सिलेक्शन के साथ हमारे सामने आएंगे। तो ज्वाइन क्रांति बैच, क्योंकि इस क्रांति के साथ आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत बड़ी क्रांति लाएंगे और इस बार सक्सेस आपके दरवाजे जरूर आएगी। तो आई होप यू गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत।